हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैटर मेंटोर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर है हाई स्कूल के लिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ उपयोग के बारे में, प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हाइट ऑफ डिस्टेंस ये सब टॉपिक आते हैं। तो हाइट ऑफ डिस्टेंस में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इनका उपयोग हम हाइट पता करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की ग्राउंड लेवल पर डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, इससे पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी। जैसे कि आप लोग को सबसे पहले जानना जो आवश्यक है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला जानना आवश्यक है। तो आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको रिवाइज कराने के लिए मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग को पता है। cos थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन के हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से tan थीटा का क्या होता है, जो है आपका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फार्मूले आपको पता है सबको, फिर भी मैं रिवाइज करने के लिए बता, और इन्हीं तीनों से काम ज्यादातर हो जाता है। बाकी जो तीन दूसरे हैं उनकी जरूरत कम पड़ती है। तो इसी तरह से आपको दो चीजें और जानना जरूरी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, कोई दूसरी तरफ कोई बिल्डिंग, कोई टावर या कुछ भी है यहाँ पर, और उसको आप ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल वाली जो लाइन हो जाएगी आपकी ग्राउंड लाइन, इसको बेस लाइन आप मान लेंगे, और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, मतलब देखने की जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। तो ग्राउंड से लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इलावेशन कहते हैं। एंगल ऑफ इलावेशन कहते हैं। दूसरी चीज है एंगल ऑफ, अगर डिप्रेशन की बात करें तो वो मैं आपको बता रहा हूं। एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि मान लो आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, पहले से किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, किसी टावर पे खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, और ग्राउंड लेवल पे किसी पॉइंट को आप देख रहे हैं, तो उस केस में आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ये। और उस समय आपको बेस क्या मानना होगा, जो ग्राउंड लाइन होती है, ग्राउंड लेवल होता है, उसके पैरेलल लाइन आप ऊपर ड्रॉ कर देंगे जहां से आप देख रहे हैं, तो आपकी बेस लाइन ये हो जाएगी। तो बेस लाइन आपकी ये हो गई, लाइन ऑफ साइट ये होगी। तो यहाँ पे इसके बीच जो एंगल बनेगा, मतलब जब हम ऊपर किसी ऊंचाई पे खड़े होकर नीचे ग्राउंड लेवल पे किसी पॉइंट को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस एंगल के साथ कुछ चीजें और जानिए कि हमेशा जो थीटा के सामने वाली लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, बेस तो ये रहेगी, और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। इतनी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इजी से हम लोग मॉडरेट की तरफ चलेंगे, फिर डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। हाँ, तो एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है आपकी इस लेसन की, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वो एक्सरसाइज 9.1 है। उसका पहला क्वेश्चन मैं आपको इस पे पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा, इसलिए बुक मैंने आपके सामने रखी हुई। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है कोई, जो 20 मीटर की लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। साथ में क्या है, विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो कि एक जो है पूरी तरह से टाइटली स्ट्रेच है, बंधी हुई है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है जिसके टॉप से वो बंधी हुई है ग्राउंड तक। तो आपको हाइट ऑफ पोल पता करनी है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ढंग से एक दो बार, उस क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसको इमेजिन करेंगे और उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पोल है आपके पास, ठीक है, इस पोल के टॉप से ग्राउंड लेवल पे एक रस्सी बंधी हुई है, वो काफी टाइटली है, टाइट है मतलब स्ट्रेच है, ऐसे झोल नहीं है उसमें। और इस जो रॉप है इसकी जो लेंथ है वो आपकी 20 मीटर है, ये हो गई, और ये ग्राउंड लेवल का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से ये, अब ये जो है रॉप के जो एंड है और ये पोल का जो है इसके बीच का ये डिस्टेंस हो गया, ये आपको नहीं। और आपका जो रॉप और जो ग्राउंड लेवल है उससे जो एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 30 डिग्री का बन रहा है। आपको पता क्या करना है, हाइट ऑफ पोल पता करनी है। तो हाइट ऑफ पोल को हम लोग लेट कर लेते हैं h है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, टैन थीटा पता है, लेकिन हम वही रेशियो यूज करते हैं जिसमें एक जो हमें पता करना है क्वांटिटी वो शामिल हो जाए, और एक जो आपको पहले से गिवन है। जैसे कि यहाँ पर अगर h की बात करें तो h लिखा है परपेंडिकुलर की जगह पर, और ये जो 20 मीटर है ये हाइपोटेन्यूज की जगह पर लिखा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के फार्मूले पर आते हैं, तो साइन थीटा का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, h अपॉन के 20 मीटर, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री है, तो वो आप यहाँ पे पुट अप कर दें, h अपॉन के 20। और साइन 30 की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे, नहीं है तो आप लर्न कर लीजिए कम से कम, या आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसको आप यहाँ पे पुट अप कर दें।
तो यहाँ पे h अपॉन 20 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले ऐसे, तो आपका h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू 20 मीटर। देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 2, देन वी गेट 10 मीटर। यानी कि जो पोल की हाइट हो जाएगी आपकी वो 10 मीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन पहले इजी को सीखेंगे तब हम मॉडरेट की तरफ चलेंगे। अब उसी 9.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आपको पहले मैं बुक में दिखा देता हूं। A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of tree touch the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, आपको समझना बहुत जरूरी है। एक पेड़ था जो बीच से कहीं से टूट जाता है, टूटने के बाद जो पेड़ का टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ग्राउंड को टच करता है, पेड़ का टॉप टूटने के बाद ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे टच करता है और पेड़ का जो फूट है, ठीक है, जड़े हैं जहां पर, उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो ठीक है, हम लोग एक फिगर बनाते हैं। मान ले पहले एक पेड़ ऐसे होगा कुछ, ये पेड़ का क्या हो जाएगा, फूट हो जाएगा। पेड़ मान लीजिए यहां से टूट गया, तो यहां से टूटने के बाद ग्राउंड को मान लीजिए इस पॉइंट से टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस उसमें 8 मीटर दी हुई है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से, जो ब्रोकन पार्ट है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये बात आपको पता चल गई। साथ में आपको इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको हाइट ऑफ ट्री बतानी है। अब सबको एक दिमाग यहां पर ये लगाना है कि हाइट ऑफ ट्री पेड़ की ये थी, लेकिन टूटकर ये वाला पार्ट इधर आ गया, यानी कि ये हाइट और प्लस ये डिस्टेंस जब दोनों ऐड कर दोगे तब आपको पेड़ की हाइट मिल पाएगी। तो मान लेते हैं कि हम इसको हम h नाम दे देते हैं और ये जो ब्रोकन पार्ट है इसको x नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें 2 बार रेशियो लगाना पड़ेगा। 2 बार क्यों? क्योंकि एक बार आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर, एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों शामिल हो जाए। और एक बार क्या करेंगे, जब आपको परपेंडिकुलर पता हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जिसमें शामिल हो जाए वो रेशियो यूज करेंगे। तो पहले हम लोग cos थीटा यूज करेंगे, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए पहले हम cos थीटा का ही यूज कर लेंगे। तो जैसे cos थीटा इज इक्वल टू, इसमें हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 8 अपॉन के x, क्योंकि हमने इसको हाइपोटेन्यूज को h जो है लेट किया है, x लेट किया है, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, वो आप यहाँ पे पुट अप कर दें 30 डिग्री, 8 अपॉन के x हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू होती कितनी है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ऐसा आपके चार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप जरूर लर्न कर लें, ठीक। तो 8 अपॉन के x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। देन वी गेट x इज इक्वल टू 16 अपॉन जो है √3, यह आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। और जब आपको x की वैल्यू मिल जाए तो आप इसी का उपयोग करेंगे, मतलब ये आपका हो गया 16 अपॉन √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है कि अब इसका यूज कर ले जिसमें परपेंडिकुलर आ जाए और क्या आ जाए, हाइपोटेन्यूज आ जाए। तो आप sin थीटा यहाँ पर लगा दें, हमारे पास स्पेस नहीं बचा इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन के x। आपको जो वैल्यू पता है sin 30 हो जाएगा थीटा की जगह पर, h की वैल्यू आपको पता ही करनी है जो कि आपको नहीं पता, x की वैल्यू आप पता कर चुके हैं 16 अपॉन √3, तो आपको पता है पलट के ऊपर चला जाएगा। और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, √3 ऊपर चला जाएगा तो √3h अपॉन के 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से मैं इसको यहाँ से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 2√3h। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 अपॉन के 2√3, यानी कि वी गेट 8 अपॉन √3, ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए h की वैल्यू, ये h की वैल्यू भी आपको पता चल गई 8 अपॉन के √3। अब आपको पेड़ के जो पूरी हाइट थी वो पता करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, आपका हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस x। तो h की वैल्यू आई है आपकी 8 अपॉन √3 और x की वैल्यू आई है 16 अपॉन √3। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो √3 ही आएगा और यहाँ पे 8 और 16 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 24 अपॉन √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, जो कि आपने सीखा है कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो √3 ऊपर भी हो जाएगा और नीचे √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो नीचे √3 मल्टीप्लाई करके केवल 3 हो जाएगा, 24 √3 अपॉन के 3 बन जाए 3 8 जा 24, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा 8√3 मीटर। मतलब टोटल जो हाइट है ट्री की वो 8√3 मीटर है। थैंक यू।